तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल एंट्री क्या है और वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है। जैसे कि मैंने आपसे एक बार पहले हल्का शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने बताया था कि सिंगल एंट्री या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऐसा होता है कि कोई बिजनेस वाले पूरा अकाउंटिंग डाटा नहीं रखते, सारे अकाउंट्स नहीं खोलते, सारी बुक्स नहीं बनाते, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर जनरल पूरा नहीं बनाएंगे। कुछ खास खास अकाउंट जो जो उनके काम के हैं वो रखते हैं, बाकी पूरी अकाउंटिंग नहीं रखते। अब क्योंकि पूरी अकाउंटिंग नहीं रखते मतलब हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन में उन्होंने डेबिट साइड लिखा हो, किसी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड लिखा हो, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं लिखे, किसी में डेबिट लिखा है किसी में क्रेडिट लिखा है, ऐसा कुछ किया उन्होंने, मिक्स्ड अप सॉर्ट ऑफ सिस्टम रखा है। तो हम कई बार ये सिंगल एंट्री से हम कह देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कैसे क्या। जैसे कि मान लीजिए मैंने कैश अकाउंट रखा हुआ, उसके अंदर मैंने जो सैलरी दी वो लिख दी, वेजेस दिए वो लिख दिए, परचेजेस किए वो लिख दिए, गुड्स बेचे वो लिख दिए। बाकी मैंने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, मैंने परचेज अकाउंट नहीं बनाया, मैंने सैलरीज अकाउंट नहीं बनाया। बस मुझे क्या चाहिए भाई, मेरे पास कैश कितना है, कहाँ कैश आया, कहाँ कैश गया, वो मेरा अगर काम ज्यादातर कैश का है। तो अगर मेरा क्रेडिट का काम है तो हो सकता है मैं डेटर का नाम, डेटर के अकाउंट भी बना लूं कि भाई किस किस से कितना कितना पैसा लेना है, किसने कितना दिया, क्योंकि मैं जब बिजनेस करता हूँ थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, किससे कितना पैसा है, किसको कितना पैसा दिया, कौन क्रेडिटर है, कौन डेटर है, क्या है, पेमेंट आया क्या आया, कितना खरीदा क्या, बस। और कैश, तो मेन कौन सी बुक्स हो गई, कैश बुक हो गई, परचेज वो डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और कोई अकाउंट ही नहीं है, जोत ही नहीं। ठीक है, मशीनरी खरीदी, कोई इक्विपमेंट खरीदा, साइकिल खरीदी तो उसमें लिख दिया कैश बुक में, साइकिल अकाउंट नहीं। स्टॉक खरीदा तो कैश में लिख दिया, उधार खरीदा तो जिससे खरीदा उसमें लिख दिया, लेकिन स्टॉक अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट नहीं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम जो है ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते, और जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते तो बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते, और उसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना सकते। तो क्या सवाल उठता है, क्या ऐसे बिजनेसेस का हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हैं, हो सकता है उतना सही नहीं निकले, उतना एक्यूरेट नहीं निकले, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है सर, निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अपन एक काम करते हैं, जो कैश बुक है उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई खर्चे कितने कैश बुक में लिखे हैं ना, थोड़े बहुत वो मालूम पड़ जाए। हो सकता है कुछ खर्चे नहीं लिखे होंगे, ओनर ने अपनी जेब से कुछ पैसा घर के काम के लिए, जब अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है कुछ खर्चे बिजनेस के नहीं लिखे हो और घर के खर्चे कुछ लिख दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई वो तो रिस्क लेनी पड़ेगी, वो रिस्क लेनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं। अगर मालूम पड़ जाए तो ठीक है, अगर ओनर को ध्यान है कि हाँ मैं बिजनेस से 2-2 हजार रुपए हर महीने निकालता हूँ तो चलो ठीक है लिख दिया। उसने कभी 2 हजार के अलावा किसी दिन 3-3.5 निकाल लिए, कहीं कुछ पेमेंट कर दिया, बिजली का बिल घर का भर दिया, या घर के लिए सब्जी ले आया, वो नहीं लिखी तो भाई नहीं लिखी, उसमें कुछ कर नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है तो एक अनुमानित लाभ तो निकाला जा सकता है, अनुमानित लाभ निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आज की टाइम पे भी इस सिस्टम का यूज किया जाता है। हाँ, आज के टाइम पर भी इस सिस्टम का यूज वहां पे हो सकता है जहां पे मान लीजिए छोटे बिजनेसेस हैं और उनको अपने रखना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि प्रॉपर अकाउंटिंग ही रखे हैं, छोटा बिजनेस है जरूरी नहीं है। अभी कई लोग हैं ऐसा उनको नहीं जरूरत लगती है ना, वो हो सकता है इनकम टैक्स भी उनको देने की, बस उनको ये लिखना पड़ता है भाई किसका कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, वो लिखने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है बिल्कुल प्रॉपर अकाउंटिंग रखना कोई जरूरी थोड़ी, उनको जरूरत ही नहीं लगती उस चीज की, उनको लगता है भाई मतलब इतना जरूरत क्या है ना, बस ठीक है पैसा वैसे का हिसाब रख लो, क्या 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 सारे अकाउंटिंग बनाने की, सारे अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो एक टाइम भी वेस्ट लगता है। ठीक है, उसके अंदर जो जो पेमेंट किया हमने कैशबुक में लिख दिया, बाकी दूसरे अकाउंट्स नहीं बनाए, तो ऐसा देख सकता है ना। हाँ, आपको इनकम टैक्स देना है, कुछ पेमेंट वेमेंट करना है तो आपको भले ही सोचने में आ सकता है कि भाई प्रॉपर अकाउंटिंग बनाए, लेकिन वो देना ही नहीं है, कुछ नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। भाई एक्यूरेट, आप क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो इसका यूज ही क्यों करते हैं? भाई यूज इसलिए करते हैं कि हमको, हमारे पास टाइम नहीं है हम इतना प्रॉपर पूरी अकाउंटिंग करें, और ना हमें उसकी जरूरत लगती है, इसलिए करते हैं। और हमें आती भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है हमें नहीं भी आती, हो सकता है हमें प्रॉपर इतनी अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आती है तो हमें और जरूरत भी नहीं लगती, तो हमने कहा कि ठीक है इसको क्या क्यों इतना क्यों
इस वजह से भी हम ऐसा करते हैं, इस वजह से भी हम ऐसा करते हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम इस हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, अब ये सिस्टम नहीं है सिंगल एंट्री, ये इनकम्प्लीट, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहना ज्यादा सही है। इनकम्प्लीट माने अधूरे खाता भाई, जो समझ में आया वो लिखा, जो समझ में नहीं लगा नहीं लिखा, तो वो चीजें हैं। तो उतना ज्यादा टाइम, उतनी एनर्जी हमको नहीं लगता कि देने की जरूरत है। और हमें किसको बताना है, हमें लगता है हमारी को तो जानना है, हमें किसको बताना, वो नहीं रखा, जरूरत भर का जैसा लगा वैसा रख लिया। तो इस टाइप से भी ये चीजें अपनी चलती हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ इसमें पूछना है, आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। यस सर। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि ऐसे सिस्टम में जब आधा अधूरा हिसाब किताब है तो हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? इसके लिए आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। आपको ये मालूम है, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उससे आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। और वही एक तरीका है। हम ये जानते थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी ऐसे, हमने एक्सपेंसेस लायबिलिटी रेवेन्यू अलग दिखाया था, वो अलग चीज है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इस कैपिटल के अंदर हम चाहें तो हम रेवेन्यू जोड़ सकते हैं और एक्सपेंसेस घटा सकते हैं। कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंसेस जोड़ते हैं और घटाते हैं, ये कैपिटल के अंदर। और हमने इसको अलग रख लिया था, वो अलग चीज। तो अगर ये जब कैपिटल में जुड़ जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन तो ये बनेगी ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी इक्वेशन तो ये बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर एक बहुत सा बेसिक सा सिद्धांत जो है अकाउंटिंग का, या एक बेसिक सा आधारभूत अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक के बहुत टाइम हो गया। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ही के नीचे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, कॉलम बना देते हैं, एक कैश और एक गुड्स। कितने खरीदे? 1000 रुपए। तो मैं 1000 रुपए कैश में माइनस कर दूंगा और गुड्स में 1000 रुपए ऐड कर दूंगा। अब मैं 1000 रुपए के गुड्स 2000 रुपए में बेच देता हूँ कैश में। अभी मैं डेटर्स नहीं लेके आऊं, सिर्फ कैश में बात करते। तो हम क्या करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में 1000 रुपए के गुड्स गए, कैश कितना आ गया साहब? कैश 2000 रुपए आ गया, तो कैश में 2000 जोड़ो और कैपिटल में 1000 रुपए जोड़ देते। यहां तक क्लियर है सबको? ये इसके अंदर जो मैंने भी बताया, ये क्लियर है सबको? अगर मैंने 1000 रुपए के गुड्स 2000 में बेचे हैं, तो हम क्या करते, जब 1000 के गुड्स खरीदे तो मैंने कैश में घटाया और गुड्स में प्लस किया, फिर 2000 कैश में जोड़ दिया, गुड्स में 1000 कम कर दिया और 1000 कैपिटल में जोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी अब यहाँ पे, कि प्रॉफिट होने से, प्रॉफिट देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं, प्रॉफिट होने से हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि अगर जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो बिजनेस की कैपिटल तो बढ़ जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस सर। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी। ये चीज एकदम से दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर ये चीज आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी। तो 1000 का, अभी ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, चले मैं एक बार और इसको क्लियर करता हूँ। एक चीज देखिए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया 10,000 रुपए से। तो बिजनेस में 10,000 रुपए आए और कैपिटल में 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कैपिटल में, 10,000 रुपए कैश। हमने 2,000 रुपए से खरीदे, 2,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो मैं कैश के अंदर 2,000 रुपए माइनस कर दूंगा, गुड्स में 2,000 रुपए जोड़ दूंगा। ठीक है, अब क्या सिचुएशन हो गई? अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई? हमारी इक्वेशन में अभी हमारी कहानी यहां तक पहुंच गई। हमारे पास 8,000 रुपए के कैश है
2,000 रुपए की गुड्स हैं और 10,000 रुपए की कैपिटल। ये समझना। अब ये 2,000 के गुड्स हमने 3,000 रुपए में बेचे, 2,000 के गुड्स 3,000 में बेचे कैश में। अब देखिए 2,000 के गुड्स कम, 3,000 रुपए कैश में आए जाएंगे और 1,000 रुपए कैपिटल में। ठीक है, 2,000 रुपए गुड्स में कम, 3,000 रुपए कैश में प्लस और 10,000 रुपए 1,000 रुपए गुड्स में कैपिटल में प्लस। तो अब हमारी सिचुएशन क्या बन गई भाई साहब? हमारी सिचुएशन ये बन गई कि हमारे पास 11,000 रुपए कैश है और 11,000 रुपए कैपिटल। देखिए प्रॉफिट होने से हुआ क्या? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये कि प्रॉफिट होने से हुआ क्या। प्रॉफिट होने से ये हुआ कि जो बिजनेस में 10,000 रुपए कैश और 10,000 रुपए कैपिटल थी, वो बढ़ के हो गई हमारी 11,000 रुपए कैश और 11,000 रुपए कैपिटल। और ये 1,000 रुपए किस लिए बढ़े? प्रॉफिट के बढ़े। इसका मतलब जब बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस का प्रॉफिट होता है, तो जब बिजनेस के प्रॉफिट होने पर जब बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे उसके एसेट्स भी तो बढ़ेगी, एसेट्स भी बढ़ेगी, दोनों साइड बढ़ेगा, एसेट्स भी बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर एक दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि एसेट्स बढ़ने का कारण हमेशा सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। हम लोन ले लें, किसी से उधार ले लें, लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी एसेट बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी एसेट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एसेट्स बढ़ना इस बात का प्रूफ नहीं है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लेकिन कैपिटल बढ़ना कुछ हद तक इस बात का प्रूफ है कि प्रॉफिट। मैं यहां पे कुछ हद तक जोर देना चाहता हूं। कैपिटल बढ़ना हमेशा प्रॉफिट का संकेत नहीं है। कैपिटल एक कारण से और बढ़ सकती है। ओनर ने 10,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे शुरू में, साल के बीच में ओनर को लगता है कि बिजनेस को 2,000 रुपए की जरूरत और है, तो ओनर ने 2,000 रुपए बिजनेस के अंदर और लगा दिए। तो ये एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल बढ़ाती है, एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल बढ़ाती है। तो बस इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं। आपको मैं फिर से यहाँ पे समअप करता हूं इस पॉइंट को, पहले इसको समझ। इंक्रीज इन कैपिटल सिर्फ दो कारणों से होती है। एक, इंक्रीज इन कैपिटल, कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, मतलब जो साल के शुरू की कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक अदरवाइज एक गलत बयान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? कुछ हद तक, हाँ कुछ हद तक कैसे, वो बता। एक ये ओपनिंग कैपिटल कब बढ़ती है? जब हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, इसलिए मैंने कुछ हद तक कहा। और दूसरा कैपिटल बढ़ती है प्रॉफिट की वजह से। इन दो कारणों से कैपिटल बढ़ती है साल के शुरू की। एक, साल के बीच में कैपिटल लगाए और प्रॉफिट हो। सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बढ़ती, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बढ़ती। अब देखिए सिंपल सा सिद्धांत, मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि साल के शुरू की कैपिटल हमारी 10,000 रुपए थी, ठीक है, और साल के अंत में हमारे पास वो कैपिटल बढ़ के होगी 15,000। ये क्या है? ये है मेरी ओपनिंग कैपिटल और ये क्या है? मेरी क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल। अब आपसे पूछा जाए कि साहब ये कैपिटल जो बढ़ी है 10 से 15 हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो आप मोटे तौर पे दोनों कारण बताएंगे। एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है, हो सकता है बिजनेस लॉस में हो, बिजनेस को 2,000 का नुकसान हो गया, लेकिन सामने वाले ने, ओनर ने 7,000 रुपए लगा दिए, तो 2,000, 10,000 से 2,000 कम 8,000, 7,000 लगाए 15,000 हो गई।
तो एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है। और दूसरा कारण हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन क्या अगर मैं आपसे एक जानकारी आपको और दे दूं, एक जानकारी और दे दूं, मैं आपसे कहता हूं कि ओनर ने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल जो लगाई है वो उसने 2,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई। साल के बीच में 2,000 रुपए लगाए, 10,000 साल के शुरू में थे, 2,000 लगाए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना प्रॉफिट कमाया होगा उन्होंने? 3,000। 3,000। 3,000। यही तरीका हम सिंगल एंट्री में अपनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, साल के शुरू की कैपिटल साल के अंत की कैपिटल से मैच करते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है। और फिर जिसका बिजनेस उससे पूछते हैं कि भाई आपने क्या साल के बीच में कुछ कैपिटल लगाई, अगर उसको ध्यान आ गया, वो बता दिया, तो हम उसको मान लेते हैं। नहीं ध्यान है, नहीं बता पा रहा है, बैंक के अंदर कोई एंट्री दिख गई, कैश बुक में कोई एंट्री दिख गई, कोई उसने कहीं कागज पर्ची पे कहीं लिख के रखा था, किसी डायरी में लिख के रखा था, हम देखते हैं, मिल गया बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो क्या करें, हम प्रॉफिट ही मानते हैं, हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं दूसरा। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, बिजनेसमैन से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्राइंग्स भी कर सकता है। अब जैसे ये वाला पॉइंट आपको, जब हमने ये अकाउंटिंग क्वेश्चन की थी और मैंने आपको इसके अंदर एक चीज और बताई थी, उस पॉइंट, ये प्रॉफिट का तो बता दिया इसलिए मैं प्रॉफिट हटा दे रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल भी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बता दीजिए, मैं वो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अब मैं ड्रॉइंग्स की बात करता हूँ। ओनर को पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत है, उसने क्या किया, बिजनेस से 1,000 रुपए निकाल लिए, 1,000 रुपए से कैपिटल कम हो कैश कम हो जाएगा, और 1,000 रुपए से कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है ड्राइंग्स की, तो साल के अंत में जो उसकी कैश है वो 9,000 हो जाएगी, और साल के अंत में जो कैपिटल है वो भी 9,000 हो जाएगी, दोनों कम हो जाएंगे। तो ये जो कमी कैपिटल में आती है, ये कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल कम हो जाता है, इसके दो कारण, दो, एक ड्राइंग्स और दूसरा है लॉस। लॉस होने से भी तो कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज होगी, प्रॉफिट, ऐसा नहीं होगा बिजनेस प्रॉफिट भी कमा रहा है लॉस, ऐसा होता है क्या, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मतलब कैपिटल लॉस से भी कम हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे अगर मान लीजिए आपको एक मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ओपनिंग कैपिटल बिजनेस की 10,000 रुपए, अब मैं आपसे कहता हूं क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस की 12,000, और मैं आप नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करते रहते, एक सेकेंड, इसको हटाओ, इसको मैं बदलता रहूंगा। अभी क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस की 8,000। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए इसके क्या कारण है कि कैपिटल कम होगी, तो आपको बताना है कि सब दो कारण हो सकते हैं, एक ड्राइंग्स, बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया अपने काम के लिए, और दूसरा हो गया लॉस। ये दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों के में से कोई एक भी हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता, लॉस होगा या ड्राइंग्स होगा, तीसरा कारण नहीं हो सकता। और अगर मैं आपसे कहता हूं उसकी ड्राइंग्स जो है वो सिर्फ 1,200 रुपए की, उसने से 1,200 रुपए निकाले, तो लॉस कितना होगा, 800। लॉस उसका 800, 800 रुपए का लॉस होगा। तो ये एक चीज। अब ये मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूं क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का, जिससे आपको समझ आए। क्लोजिंग कैपिटल जो होती है, ये आपको सबको लिखना है फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल, मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं, ये अभी तक तो मैंने एक एक उसके आइटम समझाया। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ दीजिए,
प्रॉफिट जोड़ दीजिए, लॉस है तो लॉस माइनस कर दीजिए और ड्राइंग्स को लेस कर दीजिए, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर हम एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट जोड़ दें, और एक बिजनेस में सब भी तो हो सकता है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है, प्रॉफिट भी है, सभी हो सकता है। तो अगर ये सारे आइटम्स है तो आपको इस हिसाब से जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मुझे प्रॉफिट निकालना है। अच्छा बताइए, अगर ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजिंग कैपिटल रखी हुई है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। Closing capital equals to क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कैसे आएगा, इज इक्वल टू पहले लग गया ना, अब बताइए। माइनस एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इस फॉर्मूले में क्या चीज है, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस प्लस ड्राइंग्स। प्लस 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 ड्राइंग। बिल्कुल सही, हमारी इक्वेशन अब ये हो जाएगी। तो हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम में बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले से हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। इज दैट ओके? हम बिजनेस में इस हिसाब से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। यस सर। डाउट है तो पूछिए।